डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। शाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। 2 जुलाई को बुध आदित्य योग बन रहा है। 2 जुलाई 2022 को जब बुध राशि परिवर्तन करेंगे, सूर्य के साथ उनका मिलन होगा और बनेगा बुध आदित्य योग। बुध आदित्य योग बनता ही रहता है क्योंकि बुध सूर्य के आसपास ही रहते हैं, ज़्यादा दूर उनसे जाते नहीं। लेकिन किस भाव में आपके लग्न से बन रहा है उस पर चीज़ें डिपेंड करती हैं, उस पर चीज़ें अलग हो जाती हैं और जो फल मिलते हैं वो भी उसी के अनुसार मिलते हैं। राशिफल कहाँ से देखें? जैसा मैं हर बार कहता हूँ, जो बड़े राशिफल होते हैं दैनिक राशिफल को छोड़कर वो लग्न से देखेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि आपको अपना लग्न नहीं पता तो आप अपनी चंद्र राशि, जन्म राशि से इसको देख सकते हैं। नाम राशि से तभी देखें यदि आपको कन्फर्म हो कि आपका नाम आपकी राशि आपके नक्षत्र के अनुसार पड़ा है। हर लग्न के साथ मैं एक उपाय भी अवश्य बताऊंगा। तो शुरू करते हैं बुध आदित्य योग के इस राशि फल का, हमेशा की तरह मेष के साथ। शुरुआत करते हैं मेष के साथ। मेष के लिए जब ये बुध आदित्य योग बनेगा तो बनेगा उनके तीसरे भाव में। तीसरा भाव यहाँ पे सूर्य हैं, बुध उनके साथ आ जाएंगे, मतलब कि साहस तो था, अब बुद्धिमता भी प्राप्त हो जाएगी। तो जो भी रुकावटें आ रही थी उसको साहस और बुद्धिमता दोनों से दूर करने में आप काफ़ी कामयाब होंगे। भाई बहनों से कुछ उलझने थी वो सुलझ सकती हैं। कुछ भी वाद विवाद चल रहे थे दोस्तों से, भाई बहनों से, कज़न से, वो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। कुछ संघर्ष ज़्यादा ही हो गए थे जीवन में, अब उनमें भी कमी आएगी क्योंकि बुध आदित्य योग का साथ मिल गया है तीसरे भाव में। आपकी कोई यात्रा बहुत समय से टल रही थी, आप चाह रहे थे कि कहीं पे यात्रा करें लेकिन वो यात्रा पूरी नहीं हो पा रही थी, उस चीज़ में भी बहुत हद तक आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। कोई भ्रम की स्थिति, कोई कन्फ्यूजन चल रही थी मन में, उसमें भी अब सुधार होगा क्योंकि यहाँ पर बुध आदित्य योग बन गया है। बुध क्योंकि आपके लिए तीसरे भाव के खुद स्वामी है, छठे भाव के स्वामी है और उनका मिलन हो रहा है सूर्य से जो 5वें घर के स्वामी हैं। 5वां भाव भी थिंकिंग के लिए देखा जाता है, तो इसीलिए आपकी जो थिंकिंग है उसमें बहुत क्लैरिटी आएगी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था, संपत्ति विभाजन के बारे में बात चल रही थी और उसमें कुछ ज़्यादा ही वाद विवाद हो गए थे, तो इन सब चीज़ों में भी काफ़ी हद तक सुधार आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही आपके यदि कार्य क्षेत्र में कुछ बाधाएं आ रही थी, कोई डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम आ रही थी, बॉसेस से कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, उस चीज़ में भी आपको काफ़ी हद तक सुधार देखने को मिलेगा। थोड़ा सा आप रूड हो सकते हैं, आपके व्यवहार में थोड़ा एग्रेशन, थोड़ा ईगो झलक सकता है। वो एक चीज़ है जो इस राशि परिवर्तन को, या कहिए इस जो बुध आदित्य योग है, इसको थोड़ा आपके लिए नकारात्मक बना सकता है। तो ईगो को कंट्रोल रखिएगा, बाकी सारी चीज़ें अच्छी ही दिख रही हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको हड्डियों के रोग, आपको गले के रोग थोड़ा बहुत तंग कर सकते हैं। उपाय है आपको गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करना। चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। जहाँ तक वृषभ की बात है, आपके लिए दूसरे भाव में बनेगा बुध आदित्य योग। वाणी पे कंट्रोल आ जाएगा। जो लोग वाणी बेस्ड कोई काम करते हैं, कम्युनिकेशन बेस्ड कुछ काम करते हैं, बहुत बोलना पड़ता है, स्पीच बहुत मैटर करती है, उन सब के लिए ये जो अराउंड 12 दिन का समय है ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इसमें आपकी जो वाक्य पटुता है, जो बोलने की तरीका है, बोलने की क्षमता है, एक जो अट्रैक्शन है स्पीच में, वो बहुत अच्छी रहेगी और उसके दम पर कुछ बहुत अच्छा आप कर पाएंगे। खाने पीने का शौक थोड़ा सा बढ़ जाएगा, कपड़े खरीदने का, कुछ लग्जूरियस चीज़ खरीदने का भी शौक थोड़ा सा आपका अवश्य बढ़ेगा। आपको दूसरों का सच या झूठ समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस समय में। कोई आपसे झूठ बोलेगा तो आप बहुत आराम से कैच कर लेंगे कि व्यक्ति आपसे सच नहीं बोल रहा। पारिवारिक संबंधों में थोड़ी सी दूरियां आ सकती हैं क्योंकि सूर्य हैं और बुध भी आ जाएंगे, तो जो आपकी वाणी प्रोफेशनल साइड पे या प्रोफेशनल सेक्टर में आपके काम आने वाली है, वही वाणी पर्सनल
मैटर्स में थोड़ा आपको विपरीत रिजल्ट दे सकती है। तो अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, लॉजिक सारे घर के बाहर छोड़ के आइएगा। जब घर में घुसेंगे तो ज़्यादा लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस मत दीजिएगा, वरना उसका एक गलत प्रभाव ही होगा। अगर किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये जो दिन है ये बहुत अच्छे रहेंगे, ऊर्जात्मक रहेंगे आप, और उस ऊर्जा का बहुत अच्छी जगह उपयोग कर पाएंगे। धन बचाने की कोशिश करेंगे, इनकम के नए सोर्सेस ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बुध आपके खुद धन स्थान के स्वामी हैं और 5वें स्थान के स्वामी हैं, और सूर्य हैं आपके 4थे भाव के स्वामी। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए, प्रॉपर्टी को अपग्रेड करने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जो 12-13 दिन का समय है ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अच्छा दिख रहा है आपके लिए ये बुध आदित्य योग। जहाँ तक सेहत की बात है, कोई इंटरनल प्रॉब्लम आपको तंग कर सकती है, कोई रक्त विकार आपको तंग कर सकते हैं, कोई इन्फेक्शन आपको तंग कर सकते हैं, आँखों के रोग भी हो सकते हैं। जिनको ऑलरेडी आँखों का काम, मतलब कि लैपटॉप आदि पे बहुत काम करना पड़ता है, बहुत स्ट्रेन पड़ेगा आपकी आँखों में इन 12-13 दिनों में। जहाँ तक उपाय की बात है, आपको महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है। जमिनाय यानी कि मिथुन की तरफ आपके लिए जो बुध आदित्य योग बन रहा है ये बनेगा आपके लग्न में ही, यानी कि प्रथम स्थान में ही। आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव देगा, क्योंकि बुध आदित्य योग में बुध होते हैं, बुध आपके लग्न के स्वामी हैं, और उनको साथ मिल गया है अब सूर्य का। सूर्य जब लग्न में बैठते हैं तो प्रतापी बनाते हैं। कुछ ऐसा इन 12-13 दिनों में हो सकता है कि आपका प्रताप, आपका यश हर तरफ फैल जाएगा। यदि कुंडली में दशा अच्छी चल रही है तो ये 12-13 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि बुध आपके लग्न के स्वामी हैं और 4थे घर के स्वामी हैं, और उनके साथ अब सूर्य होंगे जो आपके 3रे घर के स्वामी हैं। यानी कि पर्सनल मैटर्स में, फैमिली मैटर्स में, प्रॉपर्टी मैटर्स में कुछ भी कार्य अटक रहे थे और वो आप पूरे नहीं कर पा रहे थे, तो उनको पूरे करने की क्षमता अब आपके अंदर आ जाएगी, क्योंकि एक दृढ़ता और एक संकल्पता आपके अंदर आ जाएगी। इसके साथ ही क्योंकि सूर्य हैं और बुध हैं, एक गवर्नमेंट को डिनोट करता है, एक डॉक्यूमेंट्स को डिनोट करता है। तो आपका कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम यदि गवर्नमेंट की तरफ से अटक रहा था, कई बार होता है हमारे देश में, फाइल अटक जाती हैं, कोई डॉक्यूमेंट में कमी आ जाती है, रेक्टिफिकेशन कराने पड़ते हैं, तो ये मामले ही कभी कभी इतना दिन ले जाते हैं। यदि ऐसा कोई कार्य आपका अटक रहा था तो वहाँ पर चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम आ रही थी बहुत समय से, स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पा रहा था, तो स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। लेकिन थोड़ा डिटैच्ड फील करेंगे आप, लोगों से ज़्यादा बातचीत करने का मन नहीं करेगा, थोड़ा अपने आप में खोए रहेंगे, थोड़ा आत्ममंथन का दिल करेगा, और वह भी बहुत अच्छी ही चीज़ होती है। जो लोग पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहते हैं उनके लिए 12-13 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ ना कुछ बहुत सकारात्मक हो सकता है। इसके साथ ही जो लोग ऑलरेडी पॉलिटिक्स में है लेकिन आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कोई ना कोई बाधा आ ही रही थी, उनके लिए भी ये जो 12-13 दिन है बहुत अच्छे रहेंगे। जैसा मैंने कहा, आपका प्रभाव, आपका प्रताप हर तरफ रहेगा। पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तो ये दोनों चीज़ें तो आपके पास होनी ही चाहिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे। काफ़ी कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्य आप अपने जीवन के लिए इस 12-13 दिन में कर सकते हैं। थोड़ा सा अप्स एंड डाउन अवश्य आएंगे पर्सनल लाइफ में, लेकिन हर चीज़ को आप मैनेज कर पाएंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको हड्डियों के रोग और इसके साथ ही एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी। आपके लिए उपाय यह है कि आपको महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना। कैंसर यानी कि कर्क की तरफ आपके लिए बुध आदित्य योग बनेगा आपके 12वें घर में। एक चीज़ तो तय है कि थोड़ा सा मानसिक और इमोशनल तौर पर कभी कभी थोड़ा परेशान रहेंगे। पर्सनल लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा समय रहेगा। आप काफ़ी कॉम्पिटिटिव रहेंगे। किसी भी ऐसे क्षेत्र में काम करते हैं जहाँ पे बहुत कॉम्पिटिटिवनेस होता है, मार्केटिंग हो गया, एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री हो गई, कोई भी क्रिएटिव फील्ड हो गया, इन सब में बहुत अच्छा कर पाएंगे। जिन लोगों की कुछ क्रिमिनल केसेस चल रहे थे उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण 12-13 दिन है। सिविल केसेस नहीं, क्रिमिनल केसेस। अगर चीज़ें आपके विरुद्ध ही जा रही थी तो ये 12-13 दिन बहुत अच्छे हैं। अगर इसमें आपकी कोई डेट पड़ती है तो चीज़ें आपके फेवर में जा सकती हैं, अच्छा समय है उनके लिए। नींद बहुत डिस्टर्ब्ड रहेगी, क्योंकि बुध आदित्य योग जब 12वें भाव में पड़ता है तो व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा सोचने लग जाता है, और वो जो सोचने की बात शुरू करता है वो यूजुअली शाम के समय, रात के समय करता है।
तो इस पूरे 12-13 दिन के काल में आपको स्लीप डिसऑर्डर्स काफ़ी तंग करेंगे। कोई बंधन जैसा आपका जीवन यदि हो गया था, मतलब कि आपका कोई कार्य बन ही नहीं रहा था, हर तरफ से बंधन लग रहे थे, उन चीज़ों में अवश्य कुछ ना कुछ अच्छा आपको एक्सपीरियंस होगा। लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा था, मन से खुश नहीं रहेंगे। हो सकता है इस समय कोई पैसा भी आ जाए, हो सकता है इस समय भौतिक सुखों की भी प्राप्ति हो जाए, लेकिन जो मन से खुशी है वो थोड़ी सी इस 12-13 दिन के समय में गायब रहेगी। आपके ऊपर कोई कर्जा था, आप उसको बहुत हद तक चुकाने में कामयाब हो सकते हैं। अगर बहुत बड़ा कर्जा था तो शायद थोड़ा उसका कुछ पार्ट वापस कर दें, लेकिन कर्ज मुक्ति के लिए ये समय अच्छा रहेगा आपका। इसके साथ ही अगर आपके फादर का या आपकी किसी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कोई वाद विवाद चल रहा था, तो उसमें भी कोई ना कोई आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर जो बुध के साथ होंगे, सूर्य आपके धन स्थान के स्वामी हैं और बुध खुद 12वें घर के स्वामी हैं और तीसरे घर के स्वामी हैं। तो साफ बता रहा है कि यदि आप देश से बाहर काम करते हैं, एमएनसी में काम करते हैं, तो आपके लिए जो दिन है बहुत अच्छे और बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो ओवरऑल तो आपके लिए ठीक ही दिख रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग थोड़ा बहुत तंग करेंगे, स्लीप डिसऑर्डर जैसे मैंने बता ही दिया वो तंग करेंगे। उपाय यह है कि आपको हरि ओम इस मंत्र का 108 बार जाप करना। चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। आपके लिए ये जो बुध आदित्य योग बनेगा, ये बनेगा आपके 11वें स्थान में। 11वें स्थान में बुध आदित्य योग का बनना वैसे तो अच्छा ही होता है। बस एक चीज़ कहूँगा, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कीजिएगा। इच्छाएं कई गुना बढ़ जाएंगी, और जब इच्छाएं एकदम बढ़ती हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उनमें से कई इच्छाएं आपकी पूरी नहीं होंगी, और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो व्यक्ति को दुख होता है। तो थोड़ा इच्छाओं पे कंट्रोल करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे लाभकारी समय है, हर तरफ से लाभ आता हुआ दिख रहा है। अच्छा समय होता है तभी हमारी इच्छाएं बढ़ना शुरू होती हैं। इसलिए मैंने शुरू में ही कह दिया कि समय तो अच्छा होगा, लेकिन इच्छाओं पर कंट्रोल कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। साधना के लिए, देवी देवताओं की पूजा के लिए बहुत अच्छा समय है। कोई साधना करना चाहते थे तो उसके लिए ये 12-13 दिन का समय बहुत अच्छा है। मंत्र साधना सीखने के लिए भी ये जो 12-13 दिन का समय है बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय रहेगा, क्योंकि दोनों बैठकर 5वें स्थान को देखेंगे। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, गवर्नमेंट का कोई एग्जाम दे रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, इन 12-13 दिनों में आपका कोई एग्जाम पड़ता है तो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपका होगा। खैर रिजल्ट की बात, क्योंकि आज के टाइम में इतना कम्पिटिटिव टाइम है कि पॉइंट से बच्चों का जो एग्ज़ाम है या रिजल्ट है उसमें बहुत फ़र्क आ जाता है, लेकिन परफॉर्मेंस आपका अच्छा रहेगा। कोई ना कोई मनोकामना आपकी अवश्य पूरी होगी। दोनों ही क्योंकि 11वें भाव में है बुध आदित्य योग बनाए हुए, तो कोई ना कोई इच्छा, कोई ना कोई मनोकामना आपकी अवश्य पूरी होती हुई दिख रही है। अचानक से पैसे का लाभ हो सकता है। आप यदि अपने भाई बहनों के साथ मिलकर कोई बिजनेस करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा ये समय दिख रहा है, क्योंकि लियो के लिए बुध स्पेशल धन कारक है और खुद लग्न के स्वामी के साथ यानी कि सूर्य के साथ ही 11वें स्थान में बैठेंगे, तो धन के संबंध में तो कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव आपको इन 12 से 13 दिनों में प्राप्त हो सकता है। अच्छा दिख रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको नसों के कोई रोग और जोड़ों में थोड़ी प्रॉब्लम तंग कर सकती है, स्पेशली लोअर बॉडी में। उपाय यह रहेगा कि आपको गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करना। अब चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आपके लिए जब बुध आदित्य योग बनेगा आपके 10वें घर में। अच्छा होता है यहाँ पे बुध आदित्य योग का बनना। एक तो बुध आपके लग्न के स्वामी 10वें घर के स्वामी हैं और सूर्य आपके 12वें घर के स्वामी हैं। साफ बता रहा है एमएनसी में काम करते हैं, बाहर से संबंधित काम करते हैं, इंश्योरेंस बेस्ड काम करते हैं, इवन फाइनेंस बेस्ड कुछ काम करते हैं, तो आपके लिए ये पूरा जो 12-13 दिन का समय है बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग व्यापार करते हैं, ट्रेड करते हैं किसी चीज़ का, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। गवर्नमेंट जॉब करते हैं, मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है, प्रमोशन की बात अटक रही थी, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। और कोई आपके एरियर्स रुके हुए थे तो उस संबंध में भी आपको कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। कोई यात्रा पे जाना चाहते थे, प्रोफेशनल नहीं, प्रोफेशनल पे भी हो सकता है जाएं, लेकिन कोई लेजर यात्रा पे यानी कि घूमने के लिए कहीं जाना चाहते थे, थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए जाना चाहते थे, वो चीज़ नहीं हो पा रही थी आपकी, तो या तो आप इस 12-13 दिन में ही अचानक से कहीं पे घूमने चले जाएंगे,
या फिर आपका जो भी जाने का प्लान है कहीं पे भी, वो पूरा सेट हो जाएगा, पूरा ऑर्गेनाइज हो जाएगा इस 12 से 13 दिन में। तो ये भी बहुत अच्छा दिख रहा है। घर वालों के साथ, स्पेशली आपके फादर की साइड से आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही थी या वाद विवाद चल रहे थे, वो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। जहाँ जॉब करते हैं, मैनेजमेंट से, आपके बॉसेस से आपके कोई वाद विवाद चल रहे थे, वो चीज़ें भी बहुत हद तक सॉल्व हो सकती हैं। और इसके साथ ही यदि आपकी माता जी की सेहत थोड़ी ख़राब चल रही थी, तो उनकी सेहत में भी बहुत हद तक सुधार होगा। आपको यदि कोई सेहत या फिर कोई डिजीज़ चल रही थी, कोई आपको हेल्थ प्रॉब्लम चल रही थी और वो ठीक नहीं हो रही थी या डायग्नोज नहीं हो रही थी, दवाई काम नहीं कर रही थी, तो इस 12 से 13 दिन में 2 चीज़ें आप कर सकते हैं। एक, या तो आपको उस चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छा सुधार देखने को मिलेगा, यानी कि दवाई काम करने लग जाएगी, आपकी जो प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही थी वो समझ आ जाएगी। अगर ये नहीं होता, सपोज़ 2 तारीख को बुध आदित्य योग बनेगा, अगर 7-8 तारीख तक की भी ये चीज़ नहीं होती, तो आपको अपने डॉक्टर को चेंज करने के बारे में सोचना पड़ेगा। हो सकता है आप अपने डॉक्टर को चेंज करें, किसी और जगह से कोई टेस्ट कराएं, तो चीज़ें बहुत हद तक आपके लिए क्लियर हो जाएं। तो अच्छा ही दिख रहा है आपके लिए ओवरऑल, पैसा अवश्य आएगा। और पैसे के खर्चे पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी अहम में आकर बहुत बड़ा खर्चा इस 12 से 13 दिन के समय में कर सकते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको चेस्ट के रोग, कफ रोग, गले के रोग बहुत तंग करेंगे। उपाय है महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। अब चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला की तरफ। आपके लिए जो बुध आदित्य योग बनेगा, ये बनेगा आपके 9वें स्थान में यानी कि 9th हाउस में। बुध आदित्य योग के 9th हाउस में बनना बहुत अच्छा होता है, स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली अच्छा होता है, क्योंकि पंचम से पंचम है। हायर स्टडीज जो करते हैं उनके लिए अच्छा होता है, क्योंकि 9th हाउस ही है। 9th हाउस ही हायर स्टडीज के लिए देखा जाता है। फैमिली प्लानिंग के लिए अच्छा समय है, बिजनेस के लिए अच्छा समय है, हर चीज़ के लिए अच्छा समय है, क्योंकि भाग्य स्थान है और ये इसकी शुभता को कई गुना बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि बुध खुद तो भाग्य स्थान के स्वामी हैं ही, यानी कि 9th हाउस के स्वामी हैं। सूर्य उनके साथ आ जाएंगे जो लाभ स्थान के स्वामी हैं। लाभ स्थान को भाग्य का साथ मिलेगा, इससे अच्छा क्या चाहिए? लाभ कमाने के लिए किसी भी तरह का आपको भाग्य का साथ मिलेगा, तो हर चीज़ आपकी तेज गति से आगे बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी होंगी, पैसा आएगा, सुख बढ़ेगा, वैभव बढ़ेगा। धार्मिक यात्रा पर जाने के लिए बहुत अच्छा समय है। घर में पूजा अनुष्ठान कराने के लिए बहुत अच्छा समय है। मंत्र साधना के लिए बहुत अच्छा समय है। कोई किसी चीज़ को मन में रखकर, यानी कि संकल्प लेके कोई साधना या कुछ भी आप अनुष्ठान करते हैं, तो उसके रिजल्ट आपको इस पूरे 12 से 13 दिन में बहुत अच्छे प्राप्त होंगे। इसके साथ ही आपके फादर का कोई काम अटक रहा था, आपके पिताजी का कोई काम अटक रहा था, वो पूरा हो सकता है। आपके अपने पिताजी से कुछ वाद विवाद हुए थे, थोड़ा सा आप ट्राई करेंगे कि अपनी साइड से थोड़ा इनिशिएटिव लेकर चीज़ों को सॉल्व करने का, तो चीज़ें बहुत हद तक आपके लिए सॉल्व हो सकती हैं। जहाँ तक जो लोग जॉब करते हैं, आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम अपने बॉसेस से आ सकती है। अपना ईगो थोड़ा कम रखिएगा, क्योंकि कुछ भी हो, भले ही आप ज़्यादा टैलेंटेड हो आपके बॉस से, लेकिन जहाँ पे आप काम कर रहे हैं तो एक हायरार्की होती है, वो आपके ऊपर ही है। आप ज़्यादा ही ईगो दिखाएंगे तो प्रॉब्लम्स आपको ही फेस करनी पड़ेंगी, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज़ तो आपके लिए बहुत ही अच्छा दिख रहा है ये बुध आदित्य योग जो आपके 9th हाउस में बन रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको यदि थायराइड है तो बहुत प्रॉब्लम होंगी। इसके साथ ही थोड़ी यदि आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कम चल रही है, ऑलरेडी आपकी इम्यूनिटी कम है, तो इस समय कोई आपको रोग अचानक से पकड़ सकता है, ध्यान रखिएगा। उपाय है आपको हरि ओम, सिर्फ इस मंत्र का 108 बार जाप करना। चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। अष्टम भाव में यानी कि 8वें घर में बनेगा आपका बुध आदित्य योग। बुरा नहीं होता यहाँ पर बनना बुध आदित्य योग का। जो स्टूडेंट्स हैं वो शुरू के 2-3 दिन, यानी कि 2 जुलाई के बाद जो 3-4 दिन है, 2-3 दिन है, यहाँ पे थोड़ा भ्रमित रहेंगे, लेकिन उसके बाद क्लैरिटी आ जाएगी। वो जो 2-3 दिन है, इसमें यदि आपका कोई एग्ज़ाम पड़ता है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी और थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे, छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, और ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। सेहत के लिए थोड़ा बहुत अच्छा प्रभाव यहाँ पे आ सकता है। सूर्य यहाँ पर वैसे सेहत के लिए अच्छा प्रभाव नहीं देते, लेकिन बुध बहुत अच्छे होते हैं यहाँ पर। तो कोई हेल्थ प्रॉब्लम आपको आ रही थी तो उसमें आपको
बहुत हद तक सुधार देखने को मिलेगा। घर में थोड़ा कलेश हो सकता है, घर में थोड़ा अनस्टेबल सा माहौल हो सकता है, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग हो सकता है सभी के द्वारा, न केवल एक सदस्य, जैसे कहते हैं उच्चाट सा माहौल हो गया है घर में। हो सकता है किसी ने आपके घर पे कोई उच्चाटन क्रिया भी करी हो, तो घर में माहौल अच्छा नहीं रहेगा, घर में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेगी। भाई बहन में मनमुटाव होगा, माता पिता के साथ मनमुटाव होगा, तो ये एक नकारात्मक चीज़ अवश्य दिख रही है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे आपको लगता है कि आपका अपमान हो रहा है, आप ऐसी संगति में है कि लोग आपका थोड़ा मजाक ही ज़्यादा उड़ाते हैं, आपको लगता है कि यहाँ पे अपमानित हो सकते हैं, तो उस सिचुएशन से जितना दूर रहेंगे उतना दूर रहिएगा, क्योंकि चांसेस हैं कहीं ना कहीं से थोड़ा अपमानित करने वाली चीज़, अपमानित करने वाली बातें आपके विरुद्ध बोली जाए और वो आपको इस समय बहुत हर्ट करेंगी। क्योंकि सूर्य आपके लिए 10वें स्थान के स्वामी हैं, तो आप कोई रिसर्च बेस्ड काम करते हैं तो आपके लिए 12-13 दिन अच्छे हैं। जॉब चेंज के लिए बहुत अच्छा समय है। यदि बहुत समय से जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे लेकिन उसमें कोई सफलता नहीं प्राप्त हो रही थी, तो आपके लिए ये जो 12-13 दिन का समय है बहुत महत्वपूर्ण है, आपको सफलता कहीं ना कहीं से प्राप्त हो सकती है। तो ओवरऑल ठीक ठाक सा दिख रहा है आपके लिए। बुध आदित्य योग आपके 8वें घर में, थोड़ी सी जो नकारात्मक पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनका ध्यान रखिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग, इन्फेक्शन और पैरों के कोई रोग, पैरों में नसों के कोई प्रॉब्लम आपको बहुत तंग करने वाली है। उपाय है महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है। सेजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ आपके लिए 7वें स्थान में बनेगा ये जो बुध आदित्य योग है। बिजनेस जो करते हैं उनके लिए तो ये 12-13 दिन बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि देखिए बिजनेस में स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, कभी कभी भाग्य से भी चल जाता है, लेकिन यूजुअली आपके पास कोई ना कोई तो अच्छा स्किल होना चाहिए, और जब उसको आप अच्छी तरह से यूटिलाइज करते हैं तो बिजनेस और अच्छा चलता है। तो स्किल यूटिलाइजेशन के लिए अपने स्किल्स को यूज़ करते हुए कुछ बहुत अच्छा आप इस 12 से 13 दिन के समय में अपने लिए हासिल कर सकते हैं। आपका कोई फूड बेस्ड बिजनेस है, कुछ ट्रैवल रिलेटेड बिजनेस है, आप पब्लिक डीलिंग से जुड़ा कोई बिजनेस करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा कोई बिजनेस है, तो आपके लिए 12-13 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। थोड़ा सा पति पत्नी मतलब कि जो विवाहिक बंधन में है, थोड़ा सा अपने ऊपर संयम रखिएगा। ध्यान भटकने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ध्यान भटकने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। माया अपना खेल ऐसे ही खेलती है, आपको ललचाती है और आप कभी कभी उस चक्कर में फंस जाते हैं। स्पेशली जो मैरिड हैं उनसे कह रहा हूँ, तो थोड़ा सा इन चीज़ों पर आपको कंट्रोल करना होगा। अपने आप ऊपर संयम रखें, भावनाओं में बहकर कुछ गलत ना करें। कभी कभी अपने मार्ग से भटक सकते हैं, मैं रास्ते वाले मार्ग की बात नहीं कर रहा, जो आपका एम है, ऑब्जेक्टिव है। सपोज आपने सोचा कि हमें को 4 महीने बाद ये चीज़ अचीव करनी है, ये जो 12-13 दिन का समय है आपका कभी कभी उस चीज़ पर से बिल्कुल ध्यान हट जाएगा, और जो आप काम कर रहे थे उस संदर्भ में उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि सूर्य आपके 9वें स्थान के स्वामी हैं और बुध आपके 10वें स्थान के स्वामी हैं, तो ये कर्म धर्माधिपति योग बन रहा है और 7वें स्थान में है, तो जॉब के लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए अच्छा है। वह लोग जो जॉब करते हैं और बहुत समय से उनकी प्रमोशन की बात अटक रही थी, ये 12 से 13 दिन का जो समय है ये बहुत अच्छा है। कुछ लोगों से आपके वाद विवाद अवश्य हो सकते हैं। शादी की बात यदि कुछ अटक रही थी, कहीं पे बात बनते बनते बिगड़ जाती थी, तो उनके लिए अच्छा समय है। लेकिन क्योंकि सूर्य है यहाँ पर, सूर्य कभी कभी कोई अचानक से प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, तो हो सकता है यहाँ पर भी 99.99% पे आके कोई ना कोई बात कुछ समय के लिए अटक जाए। जब ये बुध आदित्य योग खत्म होगा, बुध भी आपके अष्टम में चले जाएंगे, सूर्य भी 15 तारीख को अष्टम में चले जाएंगे, तो उसके बाद शायद चीज़ों में सुधार आ जाए। लेकिन यहाँ पे मैंने कहा जैसे सब कुछ हो बनते हुए, सारी बात बनते हुए भी अचानक से कहीं पे कोई रुकावट आ सकती है। जहाँ तक सेहत की बात है, सर के रोग, सर से संबंधित रोग, हाई बीपी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम तंग करेगी। उपाय है महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है। चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। आपके लिए जो बुध आदित्य योग बन रहा है, बनेगा आपके 6ठे स्थान में। 6ठे स्थान में बुध आदित्य योग का बनना ठीक ठाक सा होता है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं बच्चे,
उनके लिए 12-13 दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। कोई आपका एग्ज़ाम पड़ता है उसमें आप अच्छा करेंगे, लेकिन मानसिक तौर पर बहुत परेशान रहेंगे। ओवर थिंकिंग बहुत करने वाले हैं, व्यर्थ की चिंताओं में बहुत ज़्यादा खोने वाले हैं। यहाँ पर 2 विपरीत राजयोग बन रहे हैं, सूर्य के द्वारा और बुध के द्वारा। ये अच्छी चीज़ है, लेकिन फिर भी मानसिक तौर पर बहुत परेशान रहेंगे। आप देखेंगे कि आपकी जो अपनी स्किल्स है, आपका उस पर कभी कभी भरोसा उठ जाएगा। सपोज़ आप कम्युनिकेशन बेस्ड कोई काम करते हैं जहाँ पे आपको बोलना होता है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये 12-13 दिन का जो समय है इसमें आपका खुद पे से भरोसा उठ जाएगा। और जब आप कोई स्किल बेस्ड काम करते हैं और आपका अपनी स्किल पर से ही भरोसा उठ जाए तो आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल हो जाएगा। तो इस चीज़ पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। कहीं पे भी कॉन्फिडेंस यदि हिलता है तो कोशिश कीजिएगा कि दोबारा उस कॉन्फिडेंस को वापस लाएं। अब ये कैसे करना है ये आपकी इंडिविजुअल लाइफ पर डिपेंड करता है, लेकिन कोशिश आपको इस संबंध में करनी है। कोई कर्जा यदि आप लेते हैं इस समय तो वो बहुत लंबा चल सकता है। आपको ये लग रहा होगा कि ठीक है मैं ये पैसा ले लेता हूँ, बाद में कहीं और से पैसा आ जाएगा तो थोड़े टाइम के लिए लोन ले लेता हूँ, कर्जा उठा लेता हूँ, ब्याज पे इंटरेस्ट पे। मत लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि इस 12 से 13 दिन के समय में एटलीस्ट कोई कर्जा ना लें, वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। और ऑलरेडी यदि आपके ऊपर कोई कर्जा चढ़ा हुआ है तो वो अब आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि जिसने आपको पैसा दिया था, जिसको आपने पैसे वापस करने हैं, वो थोड़ा सा नहीं काफ़ी आपको तंग करने वाला है इस 12 से 13 दिन के समय में। शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने बुद्धिमत्ता के कारण आप उस सिचुएशन से निकल जाएंगे। थोड़ा अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, फिजिकल सेहत का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल ठीक ठाक सा दिख रहा है। कुछ कॉम्पिटिटिव करते हैं, कुछ कॉम्पिटिटिव फील्ड में काम करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, आपको पैरों के रोग तंग कर सकते हैं। उपाय है आपको गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करना। आप चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। आपके लिए जो 12-13 दिन का समय रहेगा बुध आदित्य योग का, अच्छा रहेगा। बुध आदित्य योग बन रहा है आपके 5म स्थान में, तो अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा है, अपने मानसिक कौशल को और बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। आप कुछ क्रिएटिव कार्य करते हैं लेकिन बहुत समय से कोई आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं। जो कोई क्रिएटिव व्यक्ति होता है या कोई क्रिएटिव काम करता है उसको पता होगा, वो समझ सकता है। कभी कभी क्रिएटिव ब्लॉक आ जाता है, आपको आइडिया ही नहीं आ रहे आगे क्या करना है। सपोज कोई पेंटर है, वो बहुत पेंटिंग्स बनाता है, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट करता है, कई तरह की वो पेंटिंग्स करता है, लेकिन अचानक से पिछले कुछ दिनों से हो सकता है आपका माइंड ब्लॉक हो जाए, आपको कोई क्रिएटिव आइडिया ही नहीं आ रहा हो। तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो भी क्रिएटिव फील्ड में है उनके लिए ये 12-13 दिन का समय बहुत अच्छा है। एंटरटेनमेंट फील्ड से जुड़ा कुछ काम करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि आइडियाज़ दोनों में ही बहुत चाहिए होते हैं। कोई एंटरटेनमेंट फील्ड से जुड़ा है उसको भी पता होगा कि आइडियाज़ कितने इंपॉर्टेंट हैं। आज कोई मूवी की बात कर लीजिए, सीरियल की बात कर लीजिए, वेब सीरीज़ की बात कर लीजिए, वो आइडिया पे बिकते हैं। अगर उसका थीम, उसका आइडिया बहुत अच्छा है तो वो चीज़ चल जाती है। तो एंटरटेनमेंट, क्रिएटिव फील्ड, मीडिया, इन सब से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं तो ये 12 से 13 दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आइडियाज़ बहुत अच्छे आएंगे, उपयोग कीजिएगा। फैमिली प्लानिंग के लिए अच्छा समय है। बहुत समय से बात अटक रही थी तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव इस समय में हो सकता है। रिलेशनशिप के लिए अच्छा समय है। जो लोग नए रिलेशनशिप में आना चाहते हैं उनके लिए भी, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, आप दोनों के बीच में यदि कोई कम्युनिकेशन गैप आ गया था तो उसको ठीक करने के लिए, चीज़ें सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा समय है। अपने आप ही यदि थोड़ा सा भी एफर्ट लेते हैं, अपने आप ही चीज़ें बहुत सही डायरेक्शन में चली जाएंगी। मंत्र साधना के लिए बहुत अच्छा समय है। घर में धार्मिक अनुष्ठान कराने के लिए बहुत अच्छा समय है। और इसके साथ ही अचानक से धन प्राप्ति के योग भी आपको मिल सकते हैं। इवन धन अर्जित करने के लिए भी या धन कमाने के लिए भी कुछ बहुत अच्छे आइडियाज़ आपको इस समय में आ सकते हैं। प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा समय है और अपने शास्त्रीय ज्ञान को बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा समय है। तो ओवरऑल तो आपके लिए बुध आदित्य योग अच्छे रिजल्ट देता हुआ दिख रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको यदि नसों के कोई रोग है तो थोड़ी दिक्कत होगी। इसके साथ ही हृदय संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो भी आपको दिक्कत थोड़ी सी बढ़ सकती है। आपके लिए उपाय है आपको महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करते हैं।
पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए जो बुध आदित्य योग बन रहा है बनेगा आपके चौथे भाव में। अच्छा ही रहेगा आपके लिए, चौथा भाव है तो बुध आदित्य योग का यहाँ पे बनना अच्छा रहता है। इमोशंस पर कंट्रोल आएगा, थोड़ा खुश, थोड़ा अच्छा, सहज और प्रसन्न फील करेंगे। कुछ नया सीखने के लिए, मैं बुक्स वाली नॉलेज की बात नहीं कर रहा, लाइफ की लर्निंग के लिए ये बहुत अच्छा समय है। कुछ नए स्किल्स आप सीख सकते हैं जो आपको डे टू डे लाइफ में बहुत काम आएंगे। थोड़े से एक्टिव रहेंगे आप, और ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यात्रा आपको करनी पड़ सकती है, हो सकता है अचानक से कहीं पर जाना पड़े, लेकिन वो जो भी यात्रा होगी आपके लिए अच्छी रहेगी। इसके साथ ही वाहन खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को और डेवलप करना चाहते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए भी ये 12-13 दिन का समय बहुत अच्छा रहेगा। जैसा मैंने शुरू में ही कहा, स्किल्स डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा समय है। कोई भी आप नई चीज़ सीखना चाहते हैं, उसको सीखने के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी समय है, क्योंकि आपकी जो ग्रैस्पिंग पावर होगी, उस चीज़ को समझने की और फिर अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की जो पावर होगी, जो क्षमता होगी, वो बहुत अच्छी होगी। प्रॉपर्टी संबंधित कोई लाभ हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी, वो बिक सकती है अच्छे दामों पे। लीज पे चढ़ाना चाहते थे, आपकी कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है या और कोई प्रॉपर्टी है जिसको लीज पे देना चाहते थे, लेकिन सही रेट नहीं मिल रहे थे, तो उस संदर्भ में भी, उस संबंध में भी कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है। एक चीज़ का ध्यान रखना है जो थोड़ा नकारात्मक हो सकता है, कोई आपके बारे में कुछ गलत चीज़ें, गलत अफवाहें फैला सकता है, और ज़्यादा चांसेस है कि कोई आपका अपना ही होगा। कोई दोस्त हो सकता है, सगा संबंधी हो सकता है, आसपास का व्यक्ति हो सकता है। यूजुअली ये चीज़ें आसपास के व्यक्ति से ही होती हैं, जो आपके मुंह पर तो बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन जहाँ पर आपकी पीठ देखी उन्होंने, आपके खिलाफ जहर उगलना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे लोगों से बच के रहिएगा। शायद आपको पता ना चले, लेकिन कहीं से भी ऐसी भनक लगती है कि हाँ, कोई आपके पीछे कुछ कर रहा है, तो उस चीज़ का कंट्रोल उसी समय आपको लेना है, वरना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको हो सकती है। एग्रीकल्चर से जुड़ा, कंसल्टेशन से जुड़ा, प्रॉपर्टी से जुड़ा, रियल एस्टेट से जुड़ा कुछ भी आप कार्य करते हैं, समय अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य के साथ यहाँ पे हैं, सूर्य छठे भाव के स्वामी हैं। कोई प्रॉपर्टी संबंधित कार्य अटक रहे थे, उन सब चीज़ों में भी कुछ ना कुछ सुधार हो सकता है। तो आपके लिए बुध आदित्य योग अच्छे ही रिजल्ट देता हुआ दिख रहा है। उपाय क्या करना है? हरि ओम। अच्छा, सेहत की मैंने बात नहीं करी। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको लोअर बैक में, चेस्ट में, गले के रोग और एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी। उपाय आपके लिए यह है कि आपको हरि ओम इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। तो ये था बुध आदित्य योग का मेरा एक राशिफल। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।